ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो ज्ञान मार्ग में होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है। दुनिया में जो आज पर्सनालिटी है वो दैहिक है, वो बाहर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मा की पर्सनालिटी भगवान बनाते हैं। पहले हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर, अपना बच्चा बनाकर, फिर हम आत्माओं के व्यक्तित्व को निखारते हैं। निखारते निखारते देखते रहते हैं कि हमारे में वो निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समय समय पर प्रभु हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं। तो आज समझ दे रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है सभी प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना, है ना। अप्रसन्नता से तो मुक्त होना है। प्रभु कहते प्रभु के बन गए ना, तो प्रभु जब ऑलमाइटी अथॉरिटी की छत्र छाया में हम आ गए हैं, तो प्रभु ने हर बात की समझ दी है कि परीक्षाएं भी होंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन वो एक पेपर होंगे, उसको पास करना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर हर चीज को पार करना है। किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में आएंगे तो हम पास नहीं हो सकते। तरह तरह की बातें होंगी, कला कलेश की दुनिया है, कला कलेश भी होगा, हर तरह की चीज होगी, क्योंकि ये है ही रावण का राज्य। तो इस रावण राज्य में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर आत्मा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी या फिर हम जैसे चाहते हैं वैसे सब कुछ होगा। नहीं, भगवान ने तीनों कालों की समझ देकर हमारे सारे प्रश्न जो मन में उठते रहते थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है और कहा है कि अब फुल स्टॉप लगा दो। हर आत्मा ड्रामा में अज्ञानतावश पाठ बजा रही है, इसलिए अज्ञानतावश है तो फिर क्या कह सकते, क्या दोष देंगे किसी को। इसलिए हर कोई जब उल्टा भी करे या कुछ भी करे, प्रभु ने हम आत्माओं को बोला है बस आप फुल स्टॉप लगाते जाओ, बिंदी लगाते जाओ, कमाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किसी से किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखेंगे तो निराश होते रहेंगे, प्रश्न उठते रहेंगे। कोई भी सोल हमारे साथ रहती है या संपर्क में आती है, हमेशा वो हमारे साथ वैसे ही रहेगी, ये सोचना हमारी भूल है। इसलिए तरह तरह के मुखौटे अभी सामने आएंगे, कोई कैसा, आधार सारे टूट जाएंगे। इसलिए पहले से ही अपने आप को समझ से तैयार करना है। हम आत्माओं का सच्चा साथी, सच्चा रक्षक सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है ये हमारा। अब इसमें प्रभु ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि हम पुरानापन यूज करें। नया जीवन, नया संबंध, जहाँ पर शिव पिता परमात्मा हमारे मदर, फादर, टीचर, सदगुरु प्लस सारे रिलेशंस जो हैं सर्व संबंध से हाजिर हैं, क्योंकि है ही आत्मा का एक ही साथी। बाकी देहधारी रोल्स हैं, आज आपके साथ हैं, कल नहीं है। इस तरीके से ड्रामा चल रहा है। कर्मा है, कार्मिक अकाउंट भी हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं। कोई दास दासी तो कोई साहूकार, तो कोई प्रजा, तो कोई राजा रानी बनेगा। इसलिए मैचिंग तो होगा नहीं, इसलिए पहले से ही तैयार रहना है। अगर हमें वाकई प्रसन्न चित्त रहना है तो हर तरह के प्रश्न का जो है ना आदत हम आत्माओं को, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये जो हम आत्माएं प्रश्नों से जूझे हुए हैं, अच्छी तरह ना आदत पड़ी हुई है प्रश्न करने की और करेक्शन करने की, हमें आदत पड़ी हुई है। तो यही गंदी गंदी आदतें जो हम आत्माओं को पड़ी हुई हैं, इनसे प्रभु ने छुड़ाने के लिए हमें ड्रामा का सारा राज बताया है, स्पष्ट करा हुआ है सब कुछ। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर
प्रभु कहते हैं आप नाराज नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको हर बात की समझ मिलती है ना। हमें विघ्न विनाशक बनना है तो विघ्न आने बहुत ज़रूरी है, आएंगे नहीं तो हम कहाँ से करेंगे, है ना। उल्टा व्यवहार लोग करेंगे तभी तो पता चलेगा हमने दिव्यता को धारण किया है या नहीं। अच्छे के साथ हम दिव्यता धारण करके थोड़ी पता चल सकता है, तो फिर आज तो कुछ है तो कल डिफरेंट पेपर आएगा। इसलिए जितना वर्ष से वर्ष कोई व्यवहार करता है, प्रभु कहते उसी में तो यूज करो ना ज्ञान को, वहीं पर यूज करो दिव्यता को। कितना भी कोई गलत करे, प्रभु ने हम आत्माओं को फरमान दिया है आप शुभ सोचना शुरू कर दो। हमारा शुभ सोचना, जैसे उस दिन बोला था बाबा ने, कोई तुम्हें बद्दुआएं दे, हाँ, तुम उसको कितना बार बोला था बाबा ने, 100 टाइम्स, बाबा कहते हैं 10 टाइम्स 100 टाइम्स आप उनको दुआएं दो। जो आपको बद्दुआएं दे रहा है, जो आपका बुरा चाह रहा है, भगवान ने बोला था आप उसको ढेर सारी दुआएं दो, तो उसकी जो बद्दुआ का इफेक्ट है वो हम आत्माओं पर नहीं आएगा। नहीं तो आजकल के समय में इविल दृष्टि बहुत जबरदस्त है। अगर वो इविल दृष्टि से कोई देखेगा ना तो हमारा पुरुषार्थ भी रुक जाएगा वहीं का वहीं। अगर कोई नेगेटिविटी से हमें देखेगा तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, बहुत रुकावटें आ जाएंगी। इसीलिए प्रभु कहते शुभ भावना शुभकामना देने की आदत को ना पक्का कर दो। सिर्फ शुभ भावना शुभकामना सबको देते जाओ, तो सबकी जो नेगेटिविटी है, सबकी जो बद्दुआएं हैं, वो वहीं पर हवाओं में खत्म हो जाएंगी, हम तक नहीं पहुंचेगी। नहीं तो प्रभाव बहुत तमोगुनी बुद्धि हो गई है ना, तमोगुनी बुद्धि है। तो तमोगुनी बुद्धि बद्दुआ दे देती है, दूसरे के लिए नकारात्मक सोचती है, दूसरों को गिराने की कोशिश करती है। तो ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि के प्रभाव से मुझे अगर बचना है तो फिर अपने आप को संभाल कर चलना है। और हमारे पास अस्त्र और शस्त्र प्रभु ने यही दिया है, सिर्फ शुभ सोचो, शुद्ध सोचो, सबके लिए दुआएं करते जाओ। दुआओं से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये जो नया ईश्वरीय जीवन है, प्रभु की देन है। इसमें प्रभु के जो संस्कार हैं वो यूज होते हैं, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण इसमें चलना होता है। इसमें मर्यादाएं जो हैं प्रभु तय कर देते हैं, उन मर्यादाओं के तहत हमें रहना होता है। तो इसकी फिर पर्सनालिटी जो होती है ब्राह्मण जीवन की, वो निखरती ही चली जाती है, क्योंकि प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण चल रहे हैं ना। तो पर्सनालिटी में निखार आ जाता है, सुंदर हो जाती है, खूबसूरत पर्सनालिटी हो जाती है। इसमें देह की पर्सनालिटी को नहीं देखा जा रहा है, रूह की पर्सनालिटी जो बिगड़ गई है ना, वो खूबसूरत हो जाती है। तो भगवान कहते हैं उस पर्सनालिटी का एक हिस्सा बता रहे हैं। अनेक बातें हैं इसमें, तो पवित्रता है और भी जो हमारी तहजीब, जो सभ्यता है, दिव्यता है, वो सारी पर्सनालिटी के अंदर आती है। प्रभु की सारी शिक्षाएं इस पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। लेकिन उसमें से एक प्रभु ले रहे हैं और वो है कि सभी प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। प्रश्न नहीं करने, अब प्रश्न है ना, किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आत्माएं रिश्तेदार कुछ भी कर रहे हो, हम किसी से कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न करेंगे खुशी गायब है, खुशी गायब हो जाती है, व्यर्थ में चले जाते हैं, नकारात्मकता में चले जाते हैं, फीलिंग में चले जाते हैं। तो उन सारी चीजों से बचना है ना हमें। तो सारे प्रश्नों से पार सदा हमें क्या रहना है, प्रसन्न चित्त। कुछ भी हो जाए, पिछली मुरली में भी सदा हर्षित रहना है और सबको हर्षित करना है। ये हम आत्माओं का ब्राह्मण जीवन का एक कर्तव्य है। तो भगवान समझ दे रहे हैं सभी प्रश्नों से पार, कोई प्रश्न नहीं करना है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये हमें उलझा देते हैं। हमें प्रभु ने बता दिया है क्यों हो रहा है सब कुछ, कैसे सुलझेगा, कैसे निवारण करना है, वो भी प्रभु ने बता दिया। तो फिर सारे प्रश्नों से जब हम पार हो जाते हैं, कोई कुछ भी करे, हम कोई प्रश्न ही नहीं करते हैं, तो हम सदा खुश रहते हैं। आज सर्व प्राप्ति दाता देने वाला है ना, सारी प्राप्तियों से हम आत्माओं को संपन्न कराते हैं प्रभु। तो आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दाता अपने सर्व
प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। अब वो तो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अब जब वो दे रहे हैं तो ये भी तो देखेंगे ना मेरे बच्चे ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, चेकिंग तो करेंगे ना। क्योंकि यहाँ पर जो प्रभु देते हैं उसको प्रैक्टिकल में यूज करना होता है। अगर हम उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुभव करते हैं और फिर हम दूसरों को भी देते हैं, तो फिर वो मेरी प्राप्ति जो प्रभु से मिल रही वो मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो सर्व प्राप्ति, सब कुछ देने वाला शिव पिता परमात्मा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने वो सारी प्राप्तियां करके उसके स्वरूप बन गए हैं, उनको देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, है ना। अगर हम मुरलियों में देखें, जब से हम प्रभु के बने हैं तब से हम देखें क्या नहीं करता है ना, बहुत कुछ करता है, सब कुछ देता है हम आत्माओं को, जिससे हम आत्माएं कभी भी खाली अनुभव न करें, जिससे कि हम कभी भी दूसरों पर निर्भर न करें। क्योंकि प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती है कि हम दूसरों पर निर्भर करें। हम किसी से आकर्षित हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। हमें किसी से विकर्षण हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम आकर्षित होते हैं तो भी बंधनी आत्मा बन जाते हैं, और अगर हमें किसी से विकर्षण होता है तो भी हम बंधनी आत्मा बन जाते हैं। तो प्रभु तो नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके की अधीनता में आए, क्योंकि हम सभी आत्माएं सतोगुणी आत्माएं, परमधाम निवासी आत्माएं हैं। तो जब हम परमधाम निवासी आत्माएं हैं तो हम संपन्न है ना, हम तो प्रभु के बच्चे हैं, तो फिर हमें क्या किसी से चाहिए। इसीलिए सारी प्राप्तियां करा के प्रभु देख रहे हैं हम कितना उन प्राप्तियों के स्वरूप बने हैं, कितना हमने उन प्राप्तियों को अपना बनाया है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप दादा के द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। अब अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें, जब से प्रभु आए हैं, प्रभु क्या क्या हमको देते हैं, अगर बाबा कहे तुम वर्णन करना शुरू करो तो बहुत है, लेकिन वो इतनी लंबी सी लिस्ट बताने के बजाय, अब हर जगह थोड़ी लंबी लंबी लिस्ट बता सकते हैं ना, तो उसके लिए फिर कैसे डिस्क्राइब करते हैं ब्राह्मण जीवन को, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। प्रभु का बन जाते हैं, प्रभु से मिला हुआ ब्राह्मण जीवन जब हम जीते हैं तो इसमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो अप्राप्त है। प्रभु सब चीजों से हम आत्माओं को संपन्न करते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना, तो जिसको सिर्फ प्राप्तियां हैं उसकी फिर निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, माना जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में क्या दिखाई देगा। अगर हमने वाकई प्रभु से सारी प्राप्तियां प्राप्त कर ली हैं तो निशानी क्या होगी, जानते हो ना। सिर्फ प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और उसके चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। वो सदा खुश होंगे, वो सदा प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्नता जो जेन्युइन प्रसन्नता है जो अंदर से होती है वो फिर चलन में भी दिखाई देगी, वो फिर चेहरे में भी दिखाई देगी। चलन मीन्स जो व्यवहार हम करेंगे ना उसमें वो हर्षित बना दिखाई देगा। कोई कुछ भी कर रहा होगा हर्षित रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, इस स्मृति में रहेंगे कि प्रभु से मिल गया ना सब कुछ, किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं तो कोई बुरा कह देता है, कोई गाली दे देता है तो ठेस पहुंचती है, लेकिन अगर हम प्रभु से सारा कुछ ले लेते हैं, प्रभु जैसे भरपूर कर रहे हैं, उन सारी प्राप्तियों से जब हम संपन्न हो जाएंगे, हमें किसी का गाली देना भी बुरा नहीं लगेगा, हमें किसी की मार भी बुरी नहीं लगेगी, हमें किसी का धोखा देना भी बुरा नहीं लगेगा। जैसे ब्रह्मा माँ को कभी लगता ही नहीं था, वो प्रभु में इतने मगन हो गए थे, वो प्रभु से इतना तृप्त हो गए थे कि जब भीड़ की भीड़ उनकी बेइज्जती करती थी, उनकी
उनको कुछ भी गाली देती थी, वो बुराई नहीं मानते थे, मुस्कुराते हुए दुआएं देते थे सबको। तो क्यों? क्योंकि प्रभु के मिलने के बाद हमें किसी से कोई चाहना होनी नहीं चाहिए। लेकिन चाहना होती है तो फिर हम उनके प्रभाव में आते हैं, फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने सर्व प्राप्तियां प्रभु से कर ली होंगी ना, उनके चेहरे, उनके चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी, उनके व्यक्तित्व में खुशी नजर आएगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है ना। अगर कोई किसी को देखता है तो किसी की पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट होता है कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की झलक होगी उसकी पर्सनालिटी में, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। कोई अच्छा कर रहा है, संतुष्ट है, कोई बुरा कर रहा है, संतुष्ट है। किसी से कुछ चाहिए ही नहीं ना, किसी से कुछ भी चाहिए नहीं प्रभु का बनने के बाद। इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रसन्नता की पर्सनालिटी तब आती है जब हम संतुष्ट रहते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई कैसा भी व्यवहार करता है, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस समय सभी आत्माएं बीमार हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये हमारा पेपर है, हम ये भी समझते हैं ये हमारा हिसाब किताब है, हम ये भी समझते हैं कि ये मेरे लिए एक विधि है जिससे मैं आत्मा दिव्यता को धारण कर सकती हूँ। क्योंकि जितना ऑपोजिशन होगा, प्रभु कहते हैं, जितने विघ्न होंगे, जितना बिल्कुल असंतुष्ट करने वाला किसी का व्यवहार होगा, उसी में तो चेक करना है कि हम संतुष्ट रहते हैं, उसी में तो चेक करना है कि खुशी बनी रहती है, उसी में तो चेक करना है कि बुरा तो नहीं लग रहा है, कहीं दिल को तो नहीं लग गया। क्योंकि अब लगना नहीं चाहिए। प्रभु कहते, प्रभु हील कर रहे हैं ना हम लोग को। प्रभु कह रहे हैं सब पर वश है। प्रभु कह रहे हैं ये रावण का राज्य है। तो जो रावण राज्य में जी रहे हैं, रावण की मत पर चल रहे हैं, वो तो हमसे विपरीत चलेंगे ना। तो विपरीत चलकर वो ठेस भी पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रभु कहते हैं। क्योंकि प्रभाव मुक्त आत्मा किसी के भी अच्छे, किसी के भी बुरे कर्म के प्रभाव से मुक्त। उस दिन गॉडली गिफ्ट में भी प्रभु ने हमको ये एक 9 गॉडली गिफ्ट में से ये एक गॉडली गिफ्ट दिया था कि अगर कोई आत्मा है ना कुछ बुरा संस्कार यूज करती है, कमजोर संस्कार यूज करती है, उसके उस कमजोर और बुरे संस्कार को देखकर तुम अपना मूड ऑफ नहीं करना। क्योंकि हम मूड ऑफ किया तो मेरा तो हम तो फेल हो गए ना। फिर हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा भाग्य बन रहे हैं। तो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त वाली आत्माएं ही राजाई घराने में जाएंगी। अगर हम फीलिंग में आ रहे हैं, अगर हम दुख अनुभव कर रहे हैं, तो फिर तो हम रॉयल घराने में नहीं आएंगे। राजा आत्मा मीन्स अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त आत्मा। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे ना, वो नहीं दिखाई देती। आदत पड़ी हुई ना पुरानी वाली, इतना जल्दी क्लीन नहीं होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि बटा हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं ना, निरंतर मुझे याद करो। भगवान कहते हैं आत्मा निश्चय करके फिर मुझे याद करो। अब वो वाली याद जब हम करेंगे, तब तो उनसे प्यार भरी जो पावर्स हैं वो हमें मिलती रहेंगी। उनका प्यार, उनका सुकून जो मिलेगा वो मेरे को तृप्त कर देगा। फिर मेरे को कहीं और से नहीं चाहिए। लेकिन अभी बटे हुए रहते हैं, उधर भी इधर भी। इसलिए फिर बाबा कहे कि आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आनी चाहिए ना, वो नहीं दिखाई देती है। कभी प्रसन्नचित तो कभी प्रश्नचित। हम भगवान के बच्चे बनकर भी इस तरह की हमारी तो चेकिंग हो रही है ना। प्रभु हमारी चेकिंग, दुनिया की चेकिंग थोड़ी करेंगे। जो पढ़ते नहीं है उनको समझ नहीं है, वो तो भगवान से प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रभु से पढ़ रहे हैं, हम प्रभु से प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारी चेकिंग हो रही है। तो प्रभु क्या देख रहे हैं कि वो खुशी जो होनी चाहिए ना, वो नहीं है। क्या होता है, कभी प्रसन्नचित रहते हैं
तो फिर कभी प्रश्न चित्त रहते हैं, कभी प्रश्नों की बौछार मन बुद्धि में आ जाती है। दो प्रकार के हैं, एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब। ये प्रश्न चित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होते हैं। जो प्राप्ति स्वरूप है, जो ये समझ जाते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होता रहेगा, जो इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गया है, ड्रामा के राज को समझ गया है, समझकर जिसने प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, वो प्राप्ति स्वरूप आत्मा सदा प्रसन्नचित्त रहेगी। जिसने सारी प्राप्तियां प्रभु से अभी तक की नहीं है, उसके मन में तो प्रश्न उठ जाएंगे जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी। उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा। जिसने सर्व प्राप्तियां कर ली होंगी ना, उसके मन में प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, फिर क्यों प्रश्न उठेगा। तो ये क्यों, क्या जो है ना, वो हलचल है, वो हमें हलचल में लाता है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो पहले प्रभु के सारे ज्ञान को समझ लेता है, उसको धारण कर लेता है, गुणों को धारण कर लेता है, शक्तियों को धारण कर लेता है, जो संपन्न हो जाता है, वो फिर कभी बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आएगा। संपन्न है ना, फुल है, थोड़ा सा खाली होने से हलचल होती है। प्रभु से सब कुछ लेकर अपने आप को रिच बना लिया, सारा कुछ हर बात समझ ली, तो हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है ना, उसमें हलचल होती है। अपने आप से पूछो, बाबा कहते हैं कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती व रहता हूँ। अपने आप को चेक करना है कि क्या हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। चेकिंग हो रही है हमारी, और साथ में प्रश्न भी पूछने की समझते रहे। कभी कभी नहीं, भगवान ने पिछली बार भी बोला ना, कभी कभी शब्द प्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए कह रहे कभी कभी नहीं। अपने आप से पूछना है ना, कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं, ना, जो 10 वर्षों से चल रहे हैं। अब 10 वर्षों से अगर हम भगवान की मुरली सुन रहे हैं, ठीक है, समझ आने में धीरे 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 समझ आती है, लेकिन फिर भी 10 वर्षों में हमारे प्रश्न तो खत्म हो जाने चाहिए। तो 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, प्रभु कह रहे हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम है, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई तो इच्छा जरूर है, एक्सपेक्टेशंस। भगवान समझते हैं हम आत्माओं की कमी कमजोरियां, इच्छाएं। ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर, नहीं करेंगी आत्माएं, नहीं करेंगी ना। तो भगवान कहते हैं प्रसन्नता अगर कम होती है हमारी जिंदगी में, तो उसका रीजन है कि हमें प्राप्तियां कम हुई हैं। और प्राप्ति कम क्यों हुई है? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा अभी भी बाकी है, और हमको क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। भगवान कहते इच्छा होती क्या है, इससे भी विस्मृत हो जाओ, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा करे वैसा करे नहीं चाहिए, किसी से नहीं करेंगे आत्मा ना। इच्छाएं होंगी तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे, खुशी हमेशा गायब, फिर तो हम वो सतयुग में नहीं आ सकते। भगवान रीजन बता रहे हैं, इच्छा, कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन क्या हो जाता है? ईर्ष्या और अप्राप्ति है। इच्छा अगर रखते हैं वो पूरी तो होती नहीं है, पूरी नहीं होती है तो ईर्ष्या आती है, और फिर अप्राप्ति, मिलेगा कुछ नहीं। हम आत्माओं को खुश सिर्फ शिव पिता परमात्मा कर सकते हैं, बस। और उसके लिए फिर मुझे उनसे सारी प्राप्तियां करनी है। मनुष्य आत्माओं से किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है।
तो भगवान कहते हैं इच्छा का फाउंडेशन, उसकी नींव जो है ईर्ष्या है और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। बड़ी छोटी छोटी सटल इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जो भगवान कहते हैं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। प्राप्ति थोड़ी होगी फिर हमें। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। भगवान कहते हैं छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाएं हैं, अप्राप्ति की तरफ हमको खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में हम सब यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है, थोड़े समय की जहां इच्छा है, वहां अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अगर मीठे बाबा कह रहे हैं थोड़ी सी भी अगर हमारे मन में इच्छा है तो वहां अच्छा हो नहीं सकता, गड़बड़ है वहां पर, प्रभु कहते हैं। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में, ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में अभी रही हुई हैं। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न, बाप समान संपूर्ण बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा किसी से कुछ थोड़ी चाहते थे, संपन्न, उन्होंने खुद को संपन्न बनाया। प्रभु से लेकर सब कुछ इतना व्यस्त हो गए प्रभु से लेने में कि प्रभु से लेकर उसको यूज करके संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया। तो हमें भी क्या करना है? हमें किसको देखना है? हमें कर्मा में अगर देखना है, निराकारी बनना है तो शिव बाबा को देखना है, और बाकी अगर कर्मा में मुझे परफेक्ट बनना है तो प्रभु ने बोला ब्रह्मा को देखो। ब्रह्मा ने करके दिखाया हर एक चीज ना, तो ब्रह्मा को देखो। तो हमारे सामने फॉलो फादर है, दोनों फादर को फॉलो करना है, शिव पिता परमात्मा को भी और प्रजापिता ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। इन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया जो श्रीमत कहती है। तो बाप के समान जैसे वो संपन्न बने, जैसे वो संपूर्ण बने, वैसे हमको भी बनना है। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। और प्रभु कहते हैं तुम लोग तो बोलते हो कि हमें प्रभु से बड़ा प्यार है, तो जब प्यार है प्रभु से तो उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। जिससे हम प्यार करते हैं, अब दुनिया में जिससे हम प्यार कर बैठते हैं, देहधारी से प्यार कर बैठते हैं शुरू में, तो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई तो नॉनवेज नहीं खा रहे होंगे ना, नॉनवेज भी खाना शुरू कर देते दूसरे के प्यार, उसकी जैसा उल्टे उल्टे काम भी करने शुरू कर देंगे। उसको प्यार करते हैं कहेंगे, प्यार होता तो नहीं है, लेकिन जाहिर ऐसा करते हैं। तो जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है, बहुत प्यार है या प्यार है पूछ रहे हैं? पक्का किसी ने बोला होगा कि बहुत प्यार है ना। हम कहने को कह तो देते हैं कि प्रभु हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन बहुत प्यार तो तभी साबित होगा ना जब हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे और संपूर्ण परिवर्तन हम अपना करेंगे, तब कहेंगे कि हम वाकई हमें प्रभु से बहुत प्यार है। अगर हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं उठेंगे तब कहेंगे कि संपूर्ण प्यार है। अगर गालियां खा लेंगे, अगर खुशी खुशी गालियां खा लेंगे, अगर खुशी खुशी सहन कर लेंगे सब कुछ, तब कहेंगे हमें प्रभु से बहुत प्यार है। लेकिन अगर फीलिंग में आ रहे हैं, दैट मीन्स अभी तो प्यार नहीं है बहुत। क्योंकि जो आत्मा एक बार किसी पर फिदा हो जाती है, वो तो फिर उसका ध्यान उस फिदा की तरफ होता है। फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है। दुनिया में भी अगर कोई किसी से ऐसे बोलता है ना कि हम प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? दुनिया की थोड़ी परवाह करते हैं।
10 तरह के लोग 10 तरह की बातें करते, वो परवाह ही नहीं करते, वो अल्पकाल का होता है। दैट इज बॉडीली लव, वो लास्टिंग नहीं होता है। जहाँ अब जैसे द्वापर युग का लव था लैला मजनू का, उनका भले हम कह सकते हैं कि रियल लव था, कि वो लोग मर मिटते थे एक दूसरे के लिए, उनमें विकार नहीं होते थे। लेकिन अब तो झूठ का झूठ है सारा का सारा। लेकिन जब हम प्रभु से प्यार करते हैं ना, तो प्रभु से बहुत अगर प्यार करते हैं तो फिर हमारे में संपूर्ण परिवर्तन आ जाना चाहिए। तो प्रभु कह रहे हैं, पक्का है ना कि बहुत प्यार करते हो? तो किसी ने कहा है कि बहुत प्यार है, तो प्यार के पीछे त्याग करना, परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। प्यार अगर हम करते हैं तो त्याग करना चाहिए ना फिर हमें। अब हमें अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, तो पूरा त्याग किया है? पूछ रहे हैं भगवान। त्याग मीन्स कुछ नहीं चाहिए ना कहीं से भी। जो बाप कहते हैं, जो बाप चाहते हैं, वो किया है? पूछ रहे हैं भगवान हम आत्माओं से। दावा तो हम बहुत करते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। अब वो बहुत प्यार करते हैं तो फिर बाबा ने उस दिन बोला था ना, बहुत प्यार फिर क्या करता है? कुर्बानी मांगता है हिम्मत कुर्बानी करने की, त्याग करने की हिम्मत है? पूछ रहे हैं। अब प्रश्न है जिससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या हम प्रभु से पूरा प्यार करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, तो प्यार के पीछे त्याग करना, परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? तो पूछ रहे हैं, पूरा त्याग किया है? जो बाप कहते हैं, जो बाप चाहते हैं, वो किया है? अब वो कहते हैं सदा हर्षित रहो। चेक कर सकते हैं हम सदा हर्षित रहते हैं? कितनी सारी बाबा कहते हैं व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त कर दो, बिंदी लगा दो, बस अब फुल स्टॉप लगा दो। कर सकते हैं? करते हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं, जो बाप कहते हैं, जो बाप चाहते हैं, वो किया है? किसी ने कहा होगा हाँ किया है, तो बाबा ने बोला सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम कभी कभी वाला काम नहीं कर सकते हैं। अगर सुख स्वरूप है तो सदा, अगर शांत स्वरूप है तो सदा, अगर शक्ति स्वरूप है तो सदा, ये देखिए अगर प्रेम स्वरूप है तो सदा। फिर कोई नफरत करे, कोई कुछ करे, आपका स्वरूप सदा का होना चाहिए। पेपर भी तो होंगे ना चेक करने के लिए, सदा है कि कभी कभी है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है ना, आपको राज्य भाग्य कभी मिले, कभी दास दासी मिले तो नहीं चाहिए ना। प्रभु कहते सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है ना, या कभी कभी का करना है? सदा का चाहिए ना, तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर चलन में दिखाई नहीं दे। प्रभु कह रहे हैं, अगर सदा का आपको राज्य भाग्य चाहिए तो सदा प्रसन्नता और किसी भी तरीके का भाव जो है वो हमारे चेहरे पर या चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको फिर क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई क्या? कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, ये भी एक मुसीबत है। बाबा कहे कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर कि कोई महिमा करेगा तो खुश है, कोई महिमा नहीं करेगा तो खुशी सारी खाए। तो कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता जो है वो अल्पकाल की है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि वो प्रशंसा के आधार पर जो प्रसन्नता देख रहे हो ना, वो तो अल्पकाल की है। आज कोई प्रशंसा कर रहा है, कल नहीं करेगा। मन बदल जाएगा किसी का, और हो सकता है हमारी विधि भी बदल जाए, हमारा व्यवहार ही बदल जाए, अप्रसन्न हो जाएंगे। तो कई बच्चे
प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता प्रभु कहते बड़े थोड़े समय की होती है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये भी चेक करो कि मेरी जो प्रसन्नता है वो प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है कि कोई करे तो मैं खुश रहूं। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं ना। आजकल ऐसे करते हैं कि मकान बनाते हैं तभी तो ढह जाते हैं झट से। आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, माना आधार बना रखे हैं, ऐसा है तो हम खुश रहेंगे, बच्चे कहना मानेंगे तो हम खुश रहेंगे, सारे घर में सब लोग एक जैसा चलेंगे तो हम खुश रहेंगे कोई ये वाला चीज खाएगा तो हम खुश रहेंगे, कोई दूसरी चीज खा रहा है तो मेरी खुशी गायब हो जाएगी, है ना। एक आधार हमने बना रखे हैं। तो प्रभु कहते हैं मिक्स, फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और जबकि यथार्थता जो है ये दिव्यता है, एक्यूरेसी चाहिए। तो यथार्थ नहीं है, तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है या किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। अगर हम आधार बना लेते हैं तो जरा सा भी अगर परिस्थिति का तूफान आ जाता है, पराई स्थिति, प्रशंसा की जगह बुराई हो जाती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को इमीडिएटली समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की जो इच्छा का स्वरूप नाम, मान, शान है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा जो आती है ना ब्राह्मणों में, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। आधार सर्विस का लेते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन बाबा कहे जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच मर्तबे में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, यहीं पर चाह लिया, यहीं पर नाम मिल जाए, यहीं पर मान मिल जाए, यहीं पर शान, यहीं पर कच्चा फल खा लिया। अभी पकेगा फल तब प्रभु देते ना, लेकिन कच्चे फल को यहीं पे खा लिया। प्रभु से नहीं चाहिए, यहाँ दुनिया से चाहिए। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है ना। या इच्छा रखी कि सेवा में तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। कच्चा फल खाते हैं तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? बाबा कहे अगर फल कच्चा है तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या उसमें ताकत होती है? वह सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। ये मान नहीं है, प्रभु कहते, ये तो अभिमान है कि मुझे मिलना चाहिए। और जहां अभिमान है वहां तो खुशी रह ही नहीं सकती है, प्रसन्नता रह नहीं सकती है। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, बाप दादा के दिल में चाहिए। इस कदर श्रीमत का पालन करें कि बाप दादा के दिल में हमारा नाम आ जाए, वहां शान मिले, भगवान का दिल तख्त मिले। तो सबसे बड़ा शान जो है वो बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया
तो आत्मा तो स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं है वो। भगवान कह रहे हैं आत्माओं के दिल में अगर आप शांत चाहते हो, अगर वहां पर शांत मिल भी गया ना, तो आत्मा तो खुद ही लेने वाली है, वो तो खुद ही निर्भर रहती है। मास्टर दाता है, आत्मा दाता थोड़ी है। दाता होता है जो सिर्फ देता रहता। मास्टर तो हम प्रभु से लेकर उसको प्रयोग करके तब जाकर हम मास्टर बनते हैं। वो भी एक बार नहीं, 10 बार, 5 बार, 20 बार, 30 बार। उस दिन बाबा ने बोला ना, बातें सुननी है, गाली 10 बार सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर पक जाएंगे हम। हाँ, कि माना फिर असर नहीं होगा। तो भगवान कह रहे अगर हम दाता बन भी रहे हैं तो हम तो प्रभु से लेकर फिर दे रहे हैं, तो हम तो मास्टर दाता, हम दाता थोड़ी हैं। तो शांत चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपनी शान प्राप्त करो। हम ऐसे प्रभु का कहना माने, हम ऐसे आज्ञाकारी वफादार होकर रहे कि हम बाप दादा के दिल में हमें शान प्राप्त हो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। दुनिया में जो हम रॉयल इच्छाएं रखते हैं ना, नाम मान शान की ज्ञान मार्ग में, प्रभु कहते हैं ये इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है। परिस्थिति आई नहीं, प्रसन्नता इधर उधर हुई नहीं, ऐसा होता है। तो भगवान कहते किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की जो मूड है ना, वो चेंज होती है। तो सदा काल की प्रसन्नता थोड़ी कहेंगे। अगर हमारा मूड चेंज होता है फिर तो हम सदा हैप्पी थोड़ी हैं। ब्राह्मण जीवन की मूड तो सदा चीयरफुल और केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल ये कि पता है सब कुछ ना, केयर लेते ना, हर चीज हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन है। केयरफुल रहते हैं, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हैं। प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछते, केयरफुल है, मालूम है, नॉलेज है सारी। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन अगर हमारा है तो इसमें मूड सदा हमारा चीयरफुल होना चाहिए, सदा केयरफुल होना चाहिए। केयरलेस नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना, बड़ा केयरफुल रहना है। जैसे कल भी बाबा ने बोला ना, अटेंशन और अभ्यास की जरूरत है। तो केयरफुल रहना कि हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर किसी भी तरीके की अधीनता नहीं आनी चाहिए, हमारा मूड बदलना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन आई तो वहां पर कैसे रहना है, केयरफुल रहना है। मूड बदलना नहीं चाहिए, बाबा कह रहे वो उसमें हमारी जीत है। क्योंकि ऐसे तो मूड बदलते रहेंगे तो हम खुद फेल होते रहेंगे ना। फिर तो हम भगवान का हम सबूत नहीं देख सकेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमने भगवान से सारी प्राप्तियां कर ली हैं, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। उल्टा हम प्रभु से लेकर देने वाली आत्मा है। बाबा कहे फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। भगवान कहते मूड ऑफ हो जाता है तो बड़े रॉयल रूप में कहते हैं, क्या दिखाएंगे? बाबा कहे रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ा एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? पूछ रहे हैं भगवान, क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। एकांत क्यों चाहिए? भगवान स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि सेवा से और परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। वास्तव में परिवार से किनारा करना चाहते हैं, सेवा से किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता होगा ना कहीं कहीं। तो भगवान कहते किनारा किनारा चाहते हैं और कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें एकांत चाहिए। रॉयल भाषा यूज करते हैं। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो, प्रभु कहते हैं आज हमारा मूड ऐसा है। तो भगवान कहते भगवान के बच्चे अगर हम हैं तो हमको मूड नहीं बदली करना है। कारण कुछ भी हो बाबा कारण नहीं सुनेगा हमसे।
हम अगर बोलेंगे ना बाबा इतना खतरनाक कारण था इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम अगर कहेंगे तो भगवान थोड़ी स्वीकार करेंगे। नहीं, भगवान पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो। आपको रीजन मालूम है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप तो कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। भगवान ने तो कारण पहले ही बता दिए हैं, भगवान ने उनका निवारण करना भी पहले से ही बता दिया। तो कारण को निवारण करने वाले हैं ना, कि कारण में आने वाले हैं, निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? प्रभु कहते हैं कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेगी। हमने ठेका क्या लिया है कि हम अपने मूड तो ठीक रखेंगे, हम तो प्रकृति के मूड को भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते हैं क्या? है ना? अभी प्रकृति बड़े जोर शोर से आए, है गुस्से में आ रही है, तो हमें उसका मूड चेंज करना है। तो प्रभु हमको इस काबिल बना रहे हैं कि हम प्रकृति को भी चेंज कर दे, वो भी शांत हो जाए, है ना? तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। जब मूड हमारा चेंज होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं? सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर, जो सागरों के किनारे, वो लोग वहां पर जाकर एकांत में बैठते हैं। फॉरेनर्स ऐसे ही करते हैं ना, या तो कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लग रहा है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? प्रभु पूछ रहे हैं, है ना? आज कहेंगे, बाबा कहेंगे, या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है। तो प्रभु कहते ये बाप का कंबाइंड रूप कहाँ चला गया? अलग कर दिया क्या? कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? दावा करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान भी फिर हमसे प्रश्नों के द्वारा पूछकर एहसास दिला रहे हैं कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया क्या? कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वो है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी तो ठीक नहीं है। आज मूड ऐसा, कल मूड वैसा, परसों मूड वैसा। अब क्या ये भी तो ठीक नहीं है। ऑफ तो चलो ठीक नहीं है, लेकिन मूड चेंज करते रहना ये भी तो प्रभु कहते ठीक नहीं है। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। जिनका मूड ऑफ हो जाता है, प्रभु कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, प्रभु कहते हैं, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त हैं वो बाप समान बन जाएं और बाकी बने या नहीं बने। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप दादा ये नहीं चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त हैं वो बाप समान बन जाएं और बाकी की जितनी आत्माएं हैं वो नहीं बने। बाबा कहते मैं तो नहीं चाहता ऐसा, सबको समान बनाना ही है। यही तो बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है ना, कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो। प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है ना, कि नाज नखरे करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते हैं, कभी समान बन के दिखाते हैं। तो बाबा कहते ये वाला समय तो अब समाप्त हो, कि कभी हम नाज नखरे करें, मूड ऑफ करें, और कभी हम समान बन जाए। ऐसा नहीं, बाबा कहे अभी ये वाला समय जो है ना, कभी कैसा कभी कैसा, ये वाला समाप्त हो गया है। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना,
तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होती है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी तो वाणी से परे जाना है ना। अभी तो वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो गए हो। अब तो सब कुछ जान गए हो, एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। अब तो बाबा कहते मैंने फुल कर दिया ना, नॉलेज से फुल, शक्तियों से फुल, सफलता से फुल। तो जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। नॉलेज तो प्रभु ने दे दी है, लेकिन नॉलेज से फुल भी हम तब कहलाएंगे अगर हम समय पर नॉलेज को यूज करते हैं। अगर हम यूज ही नहीं करते हैं तो फिर तो हम नॉलेज से फुल भी नहीं हुए। लेकिन प्रभु फिर भी कहते हैं कि जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, इसका फिर कारण क्या है? भगवान ने तो तीनों चीजें बनाई हैं, नॉलेज से भी फुल, पावर से भी फुल और फिर सक्सेस से भी फुल। तो जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हो, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हो ना। तो सिर्फ कहते हो या इसको मानकर भी चलते हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है फिर? जब सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर सफलता क्यों नहीं होती? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी फिर क्यों? जब जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रभु कहते हैं, तो अधिकार को प्राप्त होने में या फिर उसको अनुभव करने में कमी क्यों है? कारण क्या है फिर? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी आत्माएं जो है ना अपनी कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं अपनी कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, ये कमजोर संकल्प है। पता नहीं होगा या नहीं, तो ये अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त आत्मा बना देता है। बाबा क्या कह रहे हैं? अपना कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। ये संकल्प जो है ना, यही तो दीवार बन जाते हैं और सफलता जो है उस दीवार के अंदर छिप जाती है, फिर सफल नहीं हो पाते। निश्चय बुद्धि ही तो विजयी बनेंगे। जिन्हें अटूट निश्चय प्रभु में, वही तो विजयी बनेंगे। तो बाबा कहे निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। तो जब ये स्लोगन अभी का है, अब जब ये स्लोगन बाबा कहते हैं ये अभी का है, भविष्य का नहीं है, ये तो वर्तमान का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि विजयी। तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए ना, या प्रश्न चित्त होना चाहिए? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, प्रभु कहते ये आपका स्लोगन है। तो जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो फिर तो बाबा के सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या फिर प्रश्न चित्त होना चाहिए। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प के जाल बिछा देती है और अपने ही जाल में फिर फंस जाते हैं। अपने ही कमजोरियों के संकल्प जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसमें ही फंस जाते हैं। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। अब जो प्रभु हमें बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं उसको यूज करो। अब भगवान तो बोलते हैं विजयी है ही, सवाल ही नहीं होता कि विजयी नहीं है। तो जब प्रभु कहते हैं ना विजयी है ही, तो बाबा कहते इसी से अपने कमजोर जाल को समाप्त करो। कमजोरी के संकल्प हमारे में आने नहीं चाहिए। बाबा के कमजोर जाल को समाप्त करो, फंसो नहीं उसके अंदर, लेकिन उसको समाप्त कर दो। समाप्त करने की शक्ति है, पूछ रहे हैं। धीरे धीरे नहीं करो,
फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने मत दो। जब भी ये जाल बने कमजोर संकल्पों का, प्रभु कहते उसी समय अपने आप को याद दिलाओ, विजयी है ही। इससे कमजोर जाल को समाप्त करो। इसमें फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है ना, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। 1 सेकंड में इसको खत्म करो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर हम एक बार भी फंस जाते हैं कमजोरी के संकल्प में ना, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फिर लंबा लंबा चलता है और अंदर घुस जाता है ना, फिर बार बार वो कमजोरी के संकल्प आते हैं। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि फंसना मत इसमें। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार, परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु कह रहे हैं विजय जो है ना, जीत, विजय मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है। ये कोई मनुष्यों से मिली हुई हक नहीं है, ये प्रभु से मिला हुआ हक है। इसको कोई तो छीन ही नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि, जिसको ऐसा निश्चय होएगा, वो सदा प्रसन्नचित्त, सहज और स्वतः ही रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे, जरूरत ही नहीं मेहनत करने की, नेचुरल। असफलता का दूसरा कारण, आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना माना सफलता पाना। सफल करना ही तो सफलता का आधार है। उसको यूज करो। सफल करना मतलब उसको प्रयोग में लाओ। प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, अनुभव करके, फिर दूसरी आत्माओं प्रति उसको यूज करो। प्रभु कहते उसी में तो सफलता है। सफल करना ही तो सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है। रीजन बता रहे हैं कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली है। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, कौन सा खजाना व्यर्थ किया। बाबा कहे खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, अर्थात कौन सा व्यर्थ गवा दिया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। प्रयोग में लाओ, अपना बनाओ, दूसरों के प्रति यूज करो और सफलता प्राप्त करो। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है उसका फल। जब हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो भगवान कहते वो बीज है, कर्मा है, और जब हम उसको सफलता प्राप्त करते हैं तो वो कर्मा का फल है। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहे अगर बीज अच्छा है, सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये तो प्रभु कहते हो ही नहीं सकता। सफल करने के लिए बीज में कुछ कमी है, तभी तो सफलता का फल नहीं मिलता है। कमी की वजह से नहीं मिलती है सफलता, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। सदा ऑलवेज हैप्पी। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। अगर हम प्रभु की आज्ञा मान जाते हैं, अगर हम सारी प्राप्तियां प्रभु से करके प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो प्रभु कहते बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। जब कोई बड़ा हैप्पी होता है तो अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, उसके साथ बैठना कितना अच्छा लगता है।
और कोई प्रश्न चित्त वाला होएगा जिसके मन में बड़े सारे क्यों क्या के प्रश्न होंगे। अगर कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं लक्ष्य रखो, क्या बनना है। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनना है। चित्त मेरा प्रसन्न हो जाए, प्रभु को पाकर चित्त हमारा प्रसन्न हो जाना चाहिए। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में फिर क्या किया जाता है। प्रभु कहते हैं कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न चित्त को आप क्या करेंगे। प्रभु कहते हैं प्रश्न चित्त को स्वाहा करो, किसी भी तरीके के प्रश्न नहीं पूछेंगे, सब स्वाहा। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल होना तो क्यों क्या नहीं। तो आज से व्यर्थ प्रश्न स्वाहा कर दो। व्यर्थ प्रश्न जितने भी हैं प्रभु कहते हैं स्वाहा कर दो। आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी टाइम बचेगा। नहीं तो प्रश्न करते हैं तो अपना टाइम भी वेस्ट, दूसरे का भी टाइम वेस्ट, प्लस एनर्जी अलग खराब। तो भगवान कहते हैं आज से ये व्यर्थ प्रश्न क्यों क्या कैसे, इनको स्वाहा कर दो और आपका भी टाइम बच जाएगा और दूसरे का भी टाइम बच जाएगा। नहीं तो हम वेस्ट करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद, दूसरे का भी बर्बाद। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। नहीं तो दादियों के पास चले जाते हैं ना, फिर वहां पर दादियों से पूछते हैं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे। तो दादियों का तो समय ही बड़ा अनमोल है ना, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। प्रभु कहते हैं हम आत्माओं के लिए भी अनमोल है, तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी समय बचाओ। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो। 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे, सोचना है। भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये 1 मिनट में सोच लो। तो स्वाहा किया है या सोचेंगे, बाबा कह रहे हैं सोचना है। भले सोच लो, अपने से पूछ लो कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो ना, वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद खत्म किया। हाँ जी, किसी ने कहा हाँ जी, ऐसे ही नहीं हाँ कर देना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, बहुत काल का अनुभव है ना। प्रश्न चित्त जो है अर्थात परेशान हो जाना या फिर परेशान करना, ये बहुत काल का अनुभव है, अच्छी तरह से अनुभव है ना। तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो, तो फिर कभी परेशान नहीं होगे। अपने अटूट निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो, तो प्रभु कहते कभी भी परेशान नहीं होंगे। जब आप इस शान से परे होते हो ना, तभी तो परेशान होते हो। समझा, अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फौरन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं है ना। तो जो प्रभु के सामने हम महसूस करते हैं और जो प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं, उसमें वहीं पर एकदम दृढ़ता से उन पर यकीन करना है और फिर वो जैसे कहते हैं वैसे ही करना है। तो जब हम शांत से परे होते हैं तभी तो परेशान होते हैं। समझा, अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फिर फौरन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं है ना। अच्छा, 1 सेकंड में
अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। 1 सेकंड में हमको अशरीरी बनना पड़ेगा। तो भगवान कहते पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में आ जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा सामने रखो। ये जो प्रैक्टिस है इसको सदा सामने रखो। 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का किए हैं। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। तुरंत समाना है। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना है, क्योंकि तुरंत हमको अशरीरी होने का फरमान मिलेगा, तुरंत फुल स्टॉप लगाने का फरमान मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना ना 1 सेकंड में। फिर इधर नहीं सोचना, उधर नहीं सोचना, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं सोचना। 1 सेकंड में अशरीरी होना। चारों ओर के सर्व प्रश्नचित से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्नचित की पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। तो चारों ओर के सर्व प्रश्नचित से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्नचित की पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। दादियों से मुलाकात। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। प्रभु का संकल्प है। किनके प्रति? दादियों के प्रति। बाप दादा की आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा, बड़ी जिम्मेवार आत्मा है ना, इसलिए सिर का ताज है। सिर ताज, परिवार के सिर ताज, सारे परिवार के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाते हैं। निमित्त आत्माओं के लिए सदा, प्रभु से फिर क्या वरदान मिलता है? सदा जीते रहो, सदा उड़ते रहो, सदा उड़ाते रहो। सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। तो अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ऊना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ। दादियों को कह रहे हैं ना, बाबा कहे अपने योग की तपस्या के शक्ति से, याद की जो तपस्या करते हो ना, इसकी पावर से शरीरों को तो चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ऊना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो। सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं खाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना जरूरी है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर लें, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है, उड़ना है। अभी तो आपका पाठ है ना, तो अपने पाठ को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन
बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है। फास्ट नहीं बनाओ तो दिन यहाँ है तो तीसरे दिन, 2 दिन अगर यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, अभी वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो दादी तो जाती थी ना, लेकिन शुरू की बात पापा कर रहे हैं ना कि ओवर मत करो ना, क्योंकि ये अमूल्य रतन है, ये तो चाहिए ना, इसीलिए समझते रहें कि मन ज्यादा नहीं करो। सेवा तो करनी है, सेवा तो छोड़नी नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्यादा करते हैं ना, आराम नहीं करते थे ना, फिर दादियां आराम नहीं करती थी। संकल्प तो प्रभु का उनके प्रति सदा यही है कि सदा जीते रहो, सदा उड़ते रहो, सदा उड़ाते रहो, ये संकल्प है प्रभु का। अपने योग की तपस्या के पावर से शरीरों को चला तो रहे हो। दादियां शरीर चला ही रही थी। जनक दादी का तो शरीर उसमें मतलब पहले ही संपन्न होने वाला था ना 74 में, तो फिर लेकिन उसके बाद दादी ने कितने समय तक चलाया अपना शरीर, है ना। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आप अपनी योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को तो चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ऊना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर मत लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस होकर चलो। सभी के प्राण आपके शरीरों में हैं। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं खाओ। थोड़ा धक्का लगाओ, ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है, इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर लें, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है, नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पाठ है ना, तो अपने पाठ को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है। फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, अभी बाबा कहते अभी वो टाइम नहीं है। फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है। बाबा कहे अभी वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा, हेलीकॉप्टर वगैरह जब इंतजार, क्योंकि उन दिनों तो पैदल ये लोग जाते थे ना, साधन इनके पास साधन नहीं थे, इसलिए बाबा कहते ओवर मत करो। बाबा कहे ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो फिर एंड में तो कितना दादी सुबह कहाँ, सुबह अमेरिका तो शाम को मुंबई, ऐसे रहती थी दादी। तो एक ही दिन में सारा ऑल राउंड सेवा कर रही है दादी। वरदान बाबा कहे दिव्य गुणों के आह्वान के द्वारा सारे अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव, सदा संतुष्ट रहना है। प्रभु मिल गया, सब कुछ मिल गया। संतुष्ट आत्मा माना दिव्य गुणों के आह्वान के द्वारा, दिव्य गुणों को ही यूज करना, उन्हीं का आह्वान करना। तो दिव्य गुणों के आह्वान के द्वारा जितने भी अवगुण है ना, उसकी आहुति देने वाले बन जाओ। सदा संतुष्ट आत्मा भाव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, सफाई करेंगे और पैसाए कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। अब यहाँ पर आत्मा में सफाई चाहिए, आत्मा के मन बुद्धि में सफाई चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं सब प्रकार की सफाई और ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रखकर संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही तो सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। जब हम सबके साथ संतुष्ट रहेंगे तभी तो दैवी गुणों का आह्वान करेंगे। अगर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो दिव्यता आ ही नहीं सकती है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं
सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख। संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही तो भगवान कहते संतुष्टता द्वारा ही तो सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। हम खाली दिव्यता को यूज कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो अवगुण की आहुति जो है वो स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है ना, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, प्रभु कहते हैं जो भी कमियां हैं, जो भी निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त करके प्रभु कहते अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दिवाली मनाओ। हमें ऐसी वाली दीपावली मनानी है। भगवान कहते कमजोरियों को खत्म करो, कमियां, कमजोरियां, निर्बलता, कोमलता, डेलिकेसी, डेलिकेट है, ये नहीं सहन कर पा रहे, वो नहीं। भगवान कहते उन्हें अब समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो। ये जो नए संस्कार हैं, ये हमारे नए वस्त्र हैं। तो ऐसा करके सच्ची दीपावली हमको मनानी है। दुनिया तो डिफरेंट तरीके से मनाती है, हमें सबसे संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहकर अपने अंदर की कमी, कमजोरियां, निर्बलता, कोमलता जो भी हमारे अंदर है, उससे हमें स्वयं को मुक्त करना है। और फिर अच्छे अच्छे वस्त्र कौन से हैं? नए संस्कारों के, ईश्वरीय संस्कारों के। नया खाता शुरू करो, नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। श्लोक। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। जब समय है, अगर हम भगवान की आज्ञा मानकर ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करते हैं, जो प्रभु कहते हैं, अब जैसे प्रभु कहते हैं सदा प्रसन्न रहो, ठीक है, अगर हम उनकी आज्ञा मान लेते, अब सदा बोला उन्होंने, अब वो बीच में नहीं सुनेंगे कि किसी ने ना खुश किया है इसलिए खुशी गायब हो गई, ऐसा नहीं सुनेंगे। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो, बाबा कहते हैं ना, तो गुप्त दुआएं, ये ऐसा वैसा नहीं, सबसे संतुष्ट रहना है। और आज्ञाकारी होकर अगर हम रहेंगे तो प्रभु कहते हैं गुप्त दुआएं जो है ना, वो हमारे समय पर मदद करती रहेंगी। अगर हम कोई अप्रसन्न कर रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, लेकिन प्रभु ने बोला प्रसन्न रहना, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं ना, तो उसको कायम रखने के लिए प्रभु गुप्त दुआएं समय पर देंगे जो हमारी मदद करती रहेंगी। है ना, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए ना कि कोई चीज जितनी, बाबा तो जो सिखा रहे हैं वो तो दिव्यता और सत्यता की खूबसूरती है, जो विपरीत परिस्थितियों में यूज करनी है। हम अकेले थोड़ी कर सकते हैं, प्रभु ही सिखा रहे हैं, प्रभु ही हमको वैसा बना रहे हैं, बशर्ते हम हिम्मत रखकर वो कदम तो उठाएं। एक कदम हम उठाते हैं तो वो मदद करता है। हम यूं ही घर में रहकर पवित्र नहीं रहते हैं, उनकी मदद है, उनकी मदद से हम रहते हैं, इसलिए मैंपन तो आना ही नहीं चाहिए। तो भगवान का आज्ञाकारी होकर रहना है। अगर हम रहते हैं तो बाबा की गुप्त ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो समय पर हमारी मदद करती रहेंगी। जब मुझे विस्तार को सार लाना है, अगर प्रभु के कहने पर मैं करती हूँ, मदद करेंगे। समेटना है, समेट रही हूँ, मदद करेंगे। सहन करना है, सहन कर रही हूँ, मदद करेंगे। सहयोग देने में, सामना करने में, दिव्यता को धारण करने में, सत्यता को धारण करने में प्रभु गुप्त दुआएं समय पर गुप्त दुआएं देते हैं, समय पर वो मदद हमारी करती रहेंगी। प्रभु की अवज्ञा नहीं करनी है कायदे से। अगर हम
ऐसा सोचते नहीं है कि हम अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम श्रीमत पर उनकी नहीं चलते हैं तो वो मेरे को अवज्ञा की लिस्ट में ही तो काउंट होगा। भले हम कितना कहें कि हम प्यार करते हैं, लेकिन अवज्ञा तो अवज्ञा ही है। वो अगर करेंगे तो फिर उसी लिस्ट में तो आएंगे, फिर थोड़ी दुआएं मिलेंगी। जब दुआएं प्रभु की नहीं है तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। फिर हमें समय पर मदद नहीं मिली। समय पर मदद चाहिए, गुप्त दुआएं चाहिए, तो प्रभु का आज्ञाकारी होकर चलना है। फिर विपरीत परिस्थितियों में आज्ञाकारी होकर चलना है। परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होंगी। है ही पराई स्थिति ना, बाहर से आएगी तो वो डिफरेंट होगी। हमको इस विधि से अपने आप को, प्यारी प्यारी सी मुरली है बाप दादा की, हमेशा ही मुरली बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद करते हैं अव्यक्त बाप दादा का, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, शिव बाबा का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। ऐसा रथ जिसके माध्यम से हम इतनी ऊंची शिक्षाओं को सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं परफेक्ट बनाने वाली शिक्षाएं, बड़ी रमणीक भी, जागरूक करने वाली भी, और एकदम अच्छा हमारे बुद्धि पर दस्तक देती हैं, जिससे हमें जागृत करते हैं कि कहाँ कहाँ हम गड़बड़ करते हैं। हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरियों की तरफ बड़े प्यार से ध्यान खिंचवाते हैं, और परफेक्ट बनाने का तो ऊना प्रभु को हमेशा ही रहता है। अव्यक्त बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, गुलजार दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अन्य दादियाँ, जनक दादी, प्रकाशमणि दादी, सभी दादियों का बहुत धन्यवाद। एडवांस पार्टी में जितनी भी आत्माएं हैं सभी का धन्यवाद। पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, धन्यवाद। हमारी पालना करते हैं, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, विश्व की करोड़ों की आबादी जो भी है मौजूद है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य जितनी भी उपज करते हैं जो हमारे काम आती हैं, सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। हर समय धन्यवाद करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो बद्दुआएं देते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, उन आत्माओं का भी धन्यवाद। उनकी बदौलत हम प्रभु के ज़्यादा समीप आ रहे हैं। और फिर यही सब आत्माएं जो हैं, हम आत्माओं को प्रभु से समझ बनती कि इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, तो हम क्या बन जाते हैं? विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो सभी का धन्यवाद करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद करना है। इसमें रहते हुए जितना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं एकदम दिल से करना है। और ऑफकोर्स आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। रिविजन हो जाता है, फिक्स हो जाता है एक टाइम, नहीं तो नहीं फिक्स हो सकता है। वो कभी बोलेंगे चलो इस समय कर लेते हैं, चलो उस समय कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जब मिलकर करते हैं तो एक टाइम फिक्स हो जाता है। तो उस समय किसी भी तरीके से हम समय निकालते हैं और पढ़ते हैं, भगवान का रिविजन करते हैं, चित्त पर बातों को बिठाते हैं, ध्यान ज़्यादा जाता है, कमी कमजोरियाँ कहाँ रह गई हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान जाता है। तो तहे दिल से आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।